नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का हम लोग अरिहंत का सेट नंबर 11 करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग 10 सेट करा चुके हैं, तो आज हम लोग को 11 सेट है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि भारत की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो सामाजिक व्यवस्था पे आधारित है। किस पे आधारित है? सामाजिक व्यवस्था पे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। 12 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 2014 में 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया जाएगा। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं लोग। 3 करा कि इनमें से कौन सा जो युग्म सही नहीं है? तो पांचवी पंचवजना कब हुआ था? 1974 से लेकर 1978 के बीच चला था। याद रखिएगा, ये एकमात्र पंचवर्षीय योजना ऐसा था जो 4 वर्ष का था, 5 वर्ष का नहीं, ये 4 वर्ष का था। तो 8वां कब हुआ था? 92-97। 11वां कब हुआ था? 7 से 12। और पहला कब हुआ था? 51 से 56। 56 से 62 दूसरा था। तो 3 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। श्रेणी 2 में कितनी मिनीरत्न कंपनियां हैं? तो 11 है। क्वेश्चन 5 करा कि जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन क्या होता है? एनएनपी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 6 करा कि आपको जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे हम लोग क्या कहा जाता है? तो अधिकारों का वितरण कहा जाता है। 6 का 2 नंबर। 7 में आते हैं। 7 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो कौन आपको सही हो जाएगा? तो आपको 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता का साझेदारी गठबंधन कहलाता है। 7 का 3 नंबर। 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 8 का कि आपको किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है? लोकतंत्र में जी, सत्ताधारी का हारने का डर रहता है लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 साल। लोकसभा के लिए यानी कि विधानसभा और लोकसभा 25 साल। विधानसभा और लोकसभा कितना? 25 साल। वोट देने के लिए हम लोग का कितना? 18 साल। वही अगर देखा जाए तो पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए कितना? 21 साल। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कितना? 35 साल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कर रहा है कि आपको भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल आ गया? 3 बार। आपातकाल कब ला गया था? 3 बार। कब 1962 में, 71 में और 75 में। 3 बार। 1962 था भारत और चाइना के बीच। 71 था भारत और पाकिस्तान के बीच। और 75 भारत में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था। 3 बार। 1962 में, 1971 में, 1975 में। तो 10 का 3 नंबर। क्वेश्चन 11 में आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित से कौन करता है? तो उसकी बुलाता राष्ट्रपति बट अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक मत कौन देता है? तो वो भी काम किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का काम है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 करा कि प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाता है 3 साल के लिए। सबसे प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में, और राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जम्मू कश्मीर राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 करा कि संसद के दोनों सदनों के में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो कम से कम टोटल का 1/10वां भाग तो होना चाहिए,
तो सदन कार्यवाही चलती, यानी कि 13 का कुल सदस्य का 1/10वां भाग, यानी कि 13 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के बर्तन के लिए कालीबंगा, यानी मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 15 का रहा कि आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। करेक्ट आपको कि अकबर का किला कहाँ है? तो अकबर का किला स्मारक और शासक है। अच्छा, अकबर का किला तो आपको आगरा किला कहाँ, अकबर का कहाँ किला? आगरा में। अच्छा, दूसरा कह रहा कि ताजमहल, ताजमहल तो आपको शाहजहाँ। पुराना किला कौन बनाया था? शेर शाह बनाया था। यानी कि कह रहा कि अकबर का किला कौन बनवाया था? अकबर। ओ, आगरा का किला कौन बनाया था? अकबर। ताजमहल कौन बनाया? शाहजहाँ। पुराना किला कौन बना? शेर शाह सूरी। क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला 16 नंबर। क्वेश्चन 16 करा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं लोग। पानीपत की सकेन लड़ाई में किन दो दोनों बीच की लड़ाई लड़ी गई थी? किन किन दो के बीच लड़ाई लड़ी गई थी? पानीपत की सकेन युद्ध तो अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। पहला कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा कौन था? अकबर और हुमायूं के बीच। क्वेश्चन 18 में आते हैं लोग। 18 करा के निम्नलिखित में से किसने गद्दर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लाला हरदयाल। गद्दर आंदोलन में कौन था? लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 करा के निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये हम लोग को होता है पूरा पृथ्वी वर्ल्ड का, ये हम लोग को होता है अक्षांश कहलाता है, ये कहलाता है अक्षांश और ये कहलाता है देशांतर। तो ये कहलाता है 0 डिग्री, या तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या तो इसको कहते हैं विषुवत रेखा, या तो इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर लाइन बोलते हैं, या तो भूमध्य रेखा बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश कौन होगा? भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 20 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है 21 में। पृथ्वी के क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के क्षितिज समानांतर घेराव करने वाला क्या कहलाता है? अक्षांश। अक्षांश मतलब क्या? 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि विषुवत रेखा। देशांतर अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखा गुजरती है? तो कौन का? अफ्रीका महादेश, एकमात्र महादेश अफ्रीका जिसमें तीनों रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं लोग। 23 का निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जानते हैं? शून्य मील केंद्र तो नागपुर को जानते हैं लोग। किसको? नागपुर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। डौली एक प्रतिरूपी एक किसकी उपकरण है? तो भेड़ का एक प्रजाति है डौली। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं लोग। जेट इंजन के संरक्षण किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग पर कार्य करता है जेट इंजन। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 क्वेश्चन करें कि आपको निम्नलिखित में से कौन सही है? तो फुल फॉर्म करना है। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। VDU क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। 3 का करता है कि ऑल LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन 27 में आते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बच्चों के गर्भवती एवं महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है। इंद्रधनुष याद रखिएगा, महिलाओं का गर्भवती के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 करा कि निम्नलिखित में से
कौन भारत सरकार की खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो खेल है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। पहला कारक की सूची 1 में है राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में है जानवर। कन्हा नेशनल पार्क कहाँ? एमपी में है। किसके लिए? बाघ के लिए। काजीरंगा का आसाम में। किसके लिए? तो एक सिंह गैंडा के लिए। गिर शेर के लिए। सियाही शेर कहाँ पे? गुजरात में आपको हो जाएगा। तो 29 का 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं लोग। 30 का रखा आपको क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? किस प्रकार के पेड़ को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो आत्मपोदित भद कहते हैं उसको। 31 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा कहाँ पे आपको जाएगा? राजस्थान में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया था? कालमापी का कौन किया था? जॉन हैरिसन किया था। 33 में आते हैं। 33 में आते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, टेबल टेनिस 1 या 2, कबड्डी में 7 गो, खो खो में 9 गो, बेसबॉल पोलो में 4 गो, वाटर पोलो में 7 गो, ठीक है, बास्केटबॉल में 5 गो और बेसबॉल में 6 गो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन 34 का है कि आपको ऑल सोल्स डे एक त्यौहार है। किस धर्म का त्यौहार है? तो ईसाई धर्म का ऑल सोल्स डे एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 का है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो ILO है, WHO है, सुरक्षा परिषद है, तो आसियान एक हम लोग का यूएनए का एक संस्था नहीं है। तो 35 का 4 नंबर। 36 में आते हैं लोग कि अमरिंदर सिंह की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह। द पीपल्स महाराजा कौन लिखा है? तो खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? पेरियार तो का कौन? EV रामास्वामी नायर को पेरियार कहा जाता है। 38 में आते हैं लोग। मेक इन इंडिया योजना का स्थापना कब किया गया था? मेक इन इंडिया का मतलब हुआ कि बेचो कहीं पर बट प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करो कहाँ पे? भारत में। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था। क्वेश्चन 39 करा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो आपको कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी? तो 389 था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नुहानी वंश का तो गयासुद्दीन तुगलक के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं लोग। 42 का कि आपको शेरशाह सूरी ने पटना को कब अपना राजधानी बनाया था? तो 1504 में बनाया था। 1541 में शेरशाह सूरी ने पटना को कब अपनी राजधानी बनाया था? तब 1541 से बनाया था। हाँ। 43 में आते हैं। 43 का आपको अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा देश क्षेत्र अफीम उत्पाद करता था? अब तो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी? गन्ना, चाय और जौ, ये तीनों हम लोग का बिहार का प्रमुख फसल है। बिहार का ये नहीं होगा। बिहार का आपको प्रमुख फसल हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। क्वेश्चन नंबर 45 पे आता है बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1997 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने
इफ़को नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो सूरत गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना की हेरिटेज सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? तो चंडीगढ़ में। जी, हेरिटेज सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? तो चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। चौथा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है, उत्तराखंड में किया गया था। डस्टलिक कौन कौन बीच करता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 कह रहा कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का विजेता का नाम क्या ना? नंदनी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं कि किस देश ने अगस्त 2023 में पुरुष की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? अपना देश भारत। 51 में आते हैं 51 से हम लोग 75 तक, यहाँ से हम लोग साइंस क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन तो कह रहा 51 कह रहा कि निम्न में से किसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। 52 में आते हैं किस तत्व का उपयोग रबर के वल्कनीकरण के में किया जाता है? तो सल्फर को हम लोग करते हैं। 53 में हम लोग आते हैं करा निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नींबू में। खट्टा फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो नींबू में सबसे ज़्यादा। 54 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जीव है? तो सांप। 55 में आते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है? तो पीयूष ग्रंथि। 56 में आते हैं कर एक पतीले में पानी के स्तर को क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तो समान रहेगा, यानी कि बर्फ में कोई अगर पानी पिघलता है तो उसके आयतन में, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। 56 का 3। 57 में हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान एक जड़त्व का माप होता है, द्रव्यमान मास। क्वेश्चन 58 में आते हैं कि कौन सा अंतर कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? कौन सा? सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। 59 में आते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सोलर पैनल में, आईसी का निर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास में, या तो स्याही कलम में। तो स्याही कलम में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग नहीं करते हैं, सोलर पैनल में करते हैं, आईसी के निर्माण में करते हैं और ऑप्टिकल ग्लास में करते हैं। स्याही में हम लोग का, कलम में, पेन में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं 60 का निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में करते हैं? तो बोरॉन का करते हैं हम। 61 में आते हैं करा कि कौन एक वायु प्रदूषक है? तो कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं फूलों में लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पहले क्या होगा? परागन, उसके बाद क्या? निषेचन, उसके बाद क्या? भ्रूण, और उसके बाद बीज आएगा। तो 62 का 3। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं सूची 1 और सूची 2 में है, पहला में तत्व है, दूसरा में वर्ग की संख्या है। तो सोडियम आपको किस में आएगा? सोडियम किस वर्ग में आएगा? 1 में आता, 2 में आता, 3 में। तो सोडियम आपको आएगा किस में? वर्ग 3 में आएगा। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 होता है, सोडियम का 11 होता है, तो कैल्शियम 20 आपको जाएगा 2 में चल जाएगा। एल्युमिनियम 13 होता है, आपको जाएगा फर्स्ट वर्ग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग 64 करा कि कार्बनिक यौगिक के सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर कौन से होते हैं? जी, CH2 मॉलिक्यूल, CH2 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं लोग घटपर्णी यानी कि पीचर प्लांट में, घटपर्णी में कीटों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का रूपांतरण होता है? तो पत्ती का होता है, लिप्स। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनन्य प्रेरण पर।
अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। जी, ट्रांसफार्मर का काम है कि निम्न वोल्टेज को उच्च में और उच्च वोल्टेज को निम्न में ट्रांसफर करता है, बदलता है, चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। समुद्र रोग यानी कि सी सिकनेस जहाज की गति का प्रभाव किस अंग पर होता है? तो भीतरी कान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं लोग। फाग लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो फाग लोकगीत मध्य प्रदेश का है। फाग। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं लोग। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो ये करता है आपको दृश्य क्षेत्र में। क्वेश्चन 70 में आते हैं कि निम्न में से कौन से यौगिक, कौन सा भौतिक प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, मृदा, आयु। तो सभी आपको हो जाएगा। 70 का 4। 71 में आते हैं। मानव शरीर में रुधिर की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रुधिर की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया बोलते हैं। 72 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 72 करके आपको निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब पर ध्वनि का वेग का प्रभाव कोई नहीं पड़ता। क्वेश्चन 73 में लोग आते हैं। 73 का निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट दूषित भोजन यानी कि वही प्रदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम वो नाइट्रोजन प्रदूषित भोजन और जल के उपभोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन 75 देखते हैं और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा 75। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। तो 75 का 4। तो दोस्तों ये हम लोग का था 75 क्वेश्चन अरिहंत का सेट नंबर। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर नया हो, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।